ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिविटी से दूर जा रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप में आगे क्या करने की ज़रूरत है या क्या होने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा। जो भी आपके रिलेशनशिप में फेज चल रहा हो, आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, जैसे भी सिचुएशन में है, देखते हैं आपके रिलेशनशिप में आगे क्या है। ठीक है, आगे क्या करने की जरूरत है या क्या होने वाला है, सब हम क्लियर करेंगे। एंजल बताएं। पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, एस ऑफ कप्स, Nine of Cups, Page of Swords, Death, Five of Wands, Knight of Pentacles. King of Cups and the Magician. जरूरत लगेगी तो और भी कार्ड निकालेंगे, फिलहाल इतने पे ही रहने देते हैं। बॉटम ऑफ दैट डेक में है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी कहानी में आगे क्या है, पहले तो थोड़ा पीछे जाएं, फिर आगे के लिए बढ़ेंगे। पीछे ये है कि आप जिससे डील कर रहे थे वो एक एक्सक्यूज मी गला चौक होने लग जाता है। वो एक धोखेबाज इंसान है, बहुत ही मक्कार, बहुत ही मतलबी, हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने करियर, अपने ग्रोथ, अपनी चीजों को, दूसरों की चीज चुरा चुरा कर अमीर बनने वाला, दूसरों के आइडिया चुरा चुरा के होशियार बनने वाला, दूसरों की चीज को इस्तेमाल करने वाला, और हमेशा दिखाना कि वो बहुत ही ज्यादा समझदार है, बहुत ही हंसमुख है, बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही शांत है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही कनिंग यानी धूर्त व्यक्ति है। जब भी ये बोलता है, जब भी ये कुछ करता है, ये हमेशा होशियारी दिखाता है। नियत में बेईमानी, खोट हमेशा ही होती है। मक्कारी इसकी पहचान है। मक्कारी ये क्यों करता है? क्योंकि इसे चाहिए अपनी लाइफ में ग्रोथ। 777 एक सीरीज के साथ है पूरा। एक सेकंड बने रहिएगा, ठीक है। इसे अपने लाइफ में चाहिए ग्रोथ, इसे अपने लाइफ में चाहिए प्रोग्रेस, इसे अपने लाइफ में फाइनेंस में स्टेबिलिटी चाहिए। जितना मिलता है इसे कम लगता है, बहुत और चाहिए और चाहिए और चाहिए की एनर्जी इसकी हमेशा बनी रहती है। इसकी भूख खत्म नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं आगे क्या। तो ये पर्सन अभी आपसे माफी मांगना चाहता है, एक अपोलॉजी लेकर, एक दोस्ती लेकर, एक सॉरी लेकर आपकी तरफ आना चाहता है। आपको दिखाना चाहता है कि इससे आपसे प्यार है, पर बता दूं इसे बिल्कुल भी आपसे प्यार नहीं है। प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि पेज ऑफ कप्स है। इसकी हरकतें, इसकी उम्र जो भी हो, क्योंकि यहाँ पर उम्र बता रहा है, काफी मैच्योर पर्सन है, पर इसकी हरकतें काफी बचकानी, काफी इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इसके होते हैं। बहुत ही ज्यादा बचकानी हरकत करता है और अंदर से ये ऊपर से प्रिटेंड करता है, पर अंदर से ये बहुत शातिर व्यक्ति है, पहुंचा हुआ व्यक्ति है। जिंदगी के सारे तजुर्बे इसे हैं। वो कहते हैं ना कि धूप में बाल सफेद नहीं किए, तो इसने धूप में बाल सफेद नहीं किए, इसने खाक छान छान के, गली गली के धक्के खा के
एड़ियाँ रगड़ के ये यहाँ तक पहुँचा है। तो इसे ज़िंदगी के सारे तजुर्बे हैं। हो सकता है ये सिर्फ आपके सामने प्रिटेंड करता हो बच्चा बनने की, मासूम बनने की और भोला बनने की, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये असल में आपके प्योर लव को मिस करता है। ठीक है, एस ऑफ कप्स जो आपने निश्चल प्रेम इसे दिया है, जो इसे कहीं नहीं मिला, उसको ये मिस करता है। इसीलिए अब ये सोचता है कि कैसे कैसे आपको फिर से शीशे में उतारा जाए। 5 ऑफ वैंड्स, पास्ट में आप दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़े हुए हैं। वैसे ये अंदर मन के अंदर अभी भी आपसे हिंसा की भावना तो रखता है, कंपटीशन की भावना तो रखता है, आप आगे ना बढ़ जाओ इसकी भावना तो ये रखता है, ये आपसे कम ना रह जाए, आप इससे ज्यादा ना हो जाओ इसकी भावना तो ये अभी भी इसके अंदर है। पर फिर भी एक और चीज है, इसकी एनर्जी ना मतलब काफी, क्या बताऊं, किंग ऑफ कप्स बताता है यदि आपसे प्यार भी करता है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है तो प्यार करता होगा, हो सकता है कि ये प्यार करता होगा, पर आपके साथ इसकी कंपटीशन फॉर श्योर है। भले ही आपसे प्यार करता है, इसने कभी आपको अपना प्यार कन्फेस नहीं किया होगा, इसने कभी आपसे खुल के नहीं कहा होगा कि आपसे प्यार करता है। अब ये सारी चीजें क्यों हैं? ये आपके पास माफी भी इसलिए मांगने के लिए आ रहा है क्योंकि आपके होने से इसके जीवन में बहुत सारी इसके विश पूरी होती है, जो ये चाहता है। जब जो इसे चाहिए वो सारी इच्छाएं इसकी पूरी होती है। कैसे पता नहीं, पर होती है आपके होने से। ओके, दूसरी बात, तो अपने विश को फुलफिल करने के लिए, अपने इच्छाओं की तृप्ति के लिए, अपनी खुशी के लिए, सिर्फ अपनी खुशी, क्योंकि ये पर्सन हर चीज में अपना मैं मेरा मुझे, ठीक है, मैं कुछ भी करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, इसकी एनर्जी हमेशा इसके अंदर होती है। तो ये पर्सन अभी भी आपके पास यदि माफी लेकर आएगा, क्योंकि इसे 9 ऑफ कप्स आपकी तरफ से मिलता है, यानी सारी खुशियां जो आप सोच सकते हो वो सारी खुशियां, और ये आपको एक छोटा कप देके अपने लाइफ में 10 ऑफ कप्स चाहता है, यानी जो कंप्लीट लाइफ, कोई भी यदि अपने जीवन में लव रिगार्डिंग जो भी सपने देखे, वो सारे सपने आपके साथ होने से इसके पूरे होते हैं। हो सकता है ये अभी भी काफी खुश हो, पर इसकी कहीं न कहीं अतृप्ति रह जाती है, थोड़ी सी कमी जरूर इसके मन में रह जाती है, जिसे ये पूरा करने के लिए या फिर 9 ऑफ कप्स के अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए, वो खुशी का एहसास पाने के लिए आपको जोड़ के रखना इसके लिए जरूरी होता है, या फिर आपके पास, आपको अपने पास रखने से इसके लाइफ में कुछ न कुछ बढ़ता ही रहता है, अच्छा होता ही रहता है। ओके, ये कहीं भी है, रूड है, एरोगेंट है और पैशनेट है, पर ये कहीं भी है, आपके ऊपर इसने नजर गड़ा के रखी है, चील की नजर इसने गड़ा के रखी है। ये आपको कहीं से भी स्टॉक करता है, कहीं से भी ये पर्सन आपको स्टॉक करता है लगातार, ठीक है। अब ये लगातार स्टॉक करता है कैसे? या तो सोशल नेटवर्किंग साइट से, जहां आप कुछ पोस्ट करते होगे, वहां नहीं करता है तो आपके नेटवर्क जहां जहां है, यानी आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके जो भी आपके जानने वाले हैं, एक तोता ही आके, हीरामन तोता ही पद्मावती के बारे में आके बता जाए ठीक है, कोई ना कोई तो हीरामन तोता ही आके बता दे पद्मावती के बारे में, ये हमेशा ताड़ के आपके बारे में जानना चाहता है। दूसरी बात, डेथ, आप पूरी तरह से इस रिलेशनशिप से, मुझे लगता है, वॉक अवे कर चुके हो, या आपकी तरफ से ये रिलेशनशिप पूरी तरह से एंडिंग हो चुकी है, खत्म हो चुका है। आपने अपना प्यार एकदम बंद कर दिया है, नो नो नो, ठीक है, आपने मना कर दिया कि भाई अब यहाँ
यहाँ न लागे राहुल माया, चलो फुटो यहाँ से, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, तो अब ये चाहता है पर्सन, इसे भी एहसास है कि आपने इसे प्यार देना बंद कर दिया है। जो प्योर लव आप देते थे बिना मिलावट के, ठीक है, जिसमें कोई पाने की इच्छा नहीं थी, जिससे इसे खुशी मिलती थी। आप इस एस ऑफ कप्स को देखिए, ये इतना प्योर लव है, डिवाइन लव है कि इसमें एक सफेद कबूतर डुबकी लगा रहा है, जो कि पीस, हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। ये गिर कहाँ रहा है? ये एक ऐसे तालाब या नदी में गिर रहा है जहां पर कमल खिले हुए हैं। कमल किसको रिप्रेजेंट करता है? अबंडेंस। आपके होने से इसके लाइफ में न केवल इमोशनल फुलफिलमेंट है, बल्कि सब तरह से ये फ्लरिश होता है, अबंडेंस मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये आपने फ्लो कट डाउन कर दिए, यानी मुझे एग्जाम्पल एक ऐसा याद आया है, क्या बोलूं, कि आपने सिंधु का वाटर सप्लाई जो है ना, वो आपने बंद कर दिया। आपने वो वाटर सप्लाई बंद कर दिया, मर जाके, अब मर। ठीक है, तो वो वाटर सप्लाई आपने सिंधु का जल बंद कर दिया है और आपने कहा मर जाके। और हालत सच में मरने जैसी हो गई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये अब चाहता है कि आपकी तरफ बढ़े, स्टेबिलिटी लाए इस रिलेशनशिप में, आपको कुछ ऑफर करे और ये लंबा चलने वाला रिलेशन बन जाए, हमेशा के लिए लंबा चलने वाला। धीरे धीरे ही आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव थॉट है, बहुत नेगेटिव थॉट है, पॉजिटिविटी बेयर मिनिमम है। तो ये बहुत सोच समझ के धीरे 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 आगे बढ़ना चाहता है। इसे चाहिए तो ये रिलेशन, पर इसके अंदर भी बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही है, बाहर भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है और इसके अंदर भी बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही है। और अपने अंदर तो ये नेगेटिविटी को समेट कर है ही, पर फिर भी इसके दिमाग में फिक्स है कि ये आपको एक ऑफर करेगा और रिलेशनशिप को स्टेबल करेगा, लंबा लेकर चलना चाहता है। मैजिशियन की एनर्जी है, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, पर मैनिफेस्ट कर रहा है डिवाइन सोर्स से, डिवाइन से, यूनिवर्स से, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी बोलिए उनसे ये आपको मांगता जरूर है। हाथ उठा के ना मांगे, पर है कि आ जाए वाली फीलिंग कुछ है। ठीक है, इसके लिए हो, अब ये मैं बता दूं, मैजिशियन है तो प्यार हो ना हो, आपके लिए सब कुछ करे ना करे, पर दिखाएगा सब कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ठीक है, प्यार चाहिए प्यार दूंगा, पैसे चाहिए पैसे दूंगा, पैशन चाहिए पैशन दूंगा। ठीक है, तुम्हारे कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार हूं। तुम बोलो, कुछ भी बोलो, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। और हो सकता है ये बहुत आपको प्यार दिखाए भी, किंग ऑफ कप्स की तरह, क्योंकि यहां पर सारा खेल प्यार का ही है। ये मैटर सारा का सारा यहां प्यार का ही है पहले। तो ये आपको दिखा सकता है कि ये आपसे बहुत प्यार करता है, ऐसा भी प्रिटेंड कर सकता है। तो आगे क्या है, मगर ये बेईमान। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ सोर्स। ये इतना ज्यादा बेईमान है, आप इसे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी अभी भी एनर्जी में मैं और मेरा ग्रोथ और मेरे फाइनेंस और कर्मा यहाँ पे खत्म हो गया। आप दोनों के बीच में कर्मा खत्म है, डेथ भी है। आप बहुत नाराज हो, आपने बहुत प्यार किया इस पर्सन को, बहुत बहुत प्यार किया है, काफी बीमार रहे आप। इसने बहुत सारे ऑप्शन चेक देखे, देखिए नाइट ऑफ कप्स, बहुत जहां तहां ये प्यार लेकर घूमता है। ये तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे भी प्यार किया। चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, ऐसे में आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। तो आगे क्या है, इसकी तरफ से आपके लिए प्रपोजल है, ऑफर है, आपकी तरफ आना चाहता है, माफी है और सारी एक्टिंग है। पर एक्टिंग के पीछे है 7 ऑफ सोर्स, मैजिशियन एंड 7 ऑफ सोर्स। सिजोफ्रेनिया, भाई इसने पास्ट में भी आपको झुलाया है, आगे भी झुला सकता है। इसकी एनर्जी विश्वसनीय नहीं है, ये भरोसेमंद इंसान नहीं है। ये आपको डिलेमा में हमेशा ही रखना चाहता है, हमेशा लटका के रखना चाहता है कि आप पास्ट और प्रेजेंट के बीच में झूलते रहो और ये पुल की तरह आपके ऊपर से होकर गुजरते रहे। द आउटसाइडर देख लीजिए,
ये आपके साथ वही ट्रीटमेंट करेगा जैसे इसने पास्ट में आपके साथ आउटसाइडर वाले ट्रीटमेंट किए थे, वैसा ही करेगा। प्लेफुल और खुद रहेगा प्लेफुल एनर्जी में, मौज मस्ती, फक्कड़बाजी, उद्यम करना, किसी जिम्मेदारी को नहीं लेना, ये इसकी एनर्जी है और रहेगी। द सक्सेस, ये अपने लाइफ में सक्सेस चाहता है भाई, सक्सेस चाहता है। लास्ट देखते हैं क्या चाहता है। और द सोर्स, हैप्पीनेस चाहता है, सन की एनर्जी, ये अपने लाइफ में सारी हैप्पीनेस चाहता है, इसे सब कुछ चाहिए। इसके लिए ये आप तक आएगा, फिर आपको लटकाएगा, आपको बाहरी की तरह, आउटसाइडर की तरह ट्रीट करेगा। अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है और सारी हैप्पीनेस इसे चाहिए। फिर वही एनर्जी है। और एग्जिस्टेंस बॉटम ऑफ द डेक में है, देख लीजिए भाई। आप एक प्योर सोल हो, इसे पता है। कॉस्मिक एनर्जी से आप जुड़े हुए हो, आप इसके लाइफ में होते हो तो कुछ न कुछ मिरेकल लगातार होते रहते हैं। पर मैं बता दूं, आप अकेले के अकेले ही रहोगे इसके साथ जुड़ने से, अकेले ही रहोगे इसके साथ जुड़ने से। इसे पता है कि आप अंदर बाहर एक जैसे हो, कोई लुकावट, कोई छिपावट आपके अंदर नहीं है। अबंडेंस आपके होने से देख लीजिए इसके लाइफ में क्या होता है। आपके होने भर से इसके लाइफ में जीवन की सारी खुशियां इसके लाइफ में होती है। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगी आपके लिए कि भाई बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से। ओ बॉटम ऑफ द डेक इधर भी तो है, 5 ऑफ सोर्स कार्ड डेक मैंने रखे थे ना, इधर देखिए 5 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, इससे पहले 7 ऑफ सोर्स था, अभी 5 ऑफ सोर्स। ये व्यक्ति भरोसेमंद नहीं है, तो आगे आपके रिलेशनशिप में ये आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है फॉर श्योर। और आपसे बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, क्योंकि आप प्योर सोल है तो आपको आपकी इंट्यूशन जरूर से गाइड करेगी, उसके अनुसार ही निर्णय लीजिएगा। हड़बड़ा के न तो रिलेशनशिप में कूदना है, न ही निकलना है। आपने कॉन्शियसनेस से काम लीजिए। उम्मीद है आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, कुछ गाइडेंस मिले होंगे, गाइडेंस मिले हों, रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके सहयोग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपके सहयोग से ही मैं ग्रो कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा हमेशा। मेंटल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी तो सारी स्टेबिलिटी आप धीरे धीरे जरूर अचीव कर लेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।